हाय एवरीवन, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि हमारे जो देसी लोग हैं ना वो ऐसी हरकतें करते हैं, अल्लाह माफ करे। आज एक घोड़े ने मुझे अपना असली चेहरा दिखाया और उसने एक कमेंट किया कि यार तुम लोगों में सब ऐसे ही होते हैं। हम लोग यहाँ रह के कोशिश कर रहे हैं कि देसी कम्युनिटी की इज्जत बनाए क्योंकि हमारे मुल्क वैसे ही पीछे जा रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह यही है, इंडिया पाकिस्तान करप्शन होती है, मॉरल वैल्यूज नहीं है हमारी। इसीलिए हम लोग पीछे जाते हैं, वरना टैलेंट में तो बहुत अच्छे, यहाँ आते अच्छे सिस्टम का पार्ट बनते तो तरक्की करते, लेकिन कुछ लोग यहाँ के भी नहीं सुधरते। तो ये भाई थे, इन्होंने एक वीडियो बनाई। वीडियो हिंदी में थी, बट इनको ये लगता है कि शायद हिंदी वाली वीडियो जो है ना वो अंग्रेज नहीं देखता। अंग्रेज देखता भी है और समझ भी जाता है, ट्रांसक्रिप्ट होता है, नीचे इंग्लिश में भी आ जाता है, तो लोग देखते हैं। उस भाई ने वीडियो बनाई और वीडियो में वो कह रहे, लेट मी शो यू द हैक्स टू सेव मनी ऑन ग्रोसरीज इन कनाडा। हमें लगा पता नहीं यार कौन से हैक्स है जो हमें पता नहीं चले 5-6 साल में। इस भाई ने क्रैक कर लिया एक और। तो भाई जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हो तो फ्रूट्स, फॉर एग्जांपल एप्पल है, एक एलबी का भी $1 मिलेगा। कुछ एप्पल जो होंगे वो 2 एलबी के $1 होंगे। कुछ जो है वो 1 एलबी जो है वो $4 का होगा। कुछ में 1 एलबी $5 का होगा। तो ये प्राइस वेरिएशन इसलिए होती है एलबी की प्राइस पर, क्योंकि क्वालिटी होती है, उसका कलर होता है, उसकी फ्रेशनेस होती है, ये सब डिपेंड करता है। तो वो भाई ये कह रहे थे, जो $1 वाला है वो आप बारकोड निकाल लो, वो आप $5 वाले पे लगा दो और $5 वाला लेके चले जाओ। इस तरह भाई ने बोला तमाम फ्रूट्स में करो। और उसके भाई यहाँ पे रुके नहीं भाई, इनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छा तरीका है। भाई इसे शॉपलिफ्टिंग कहते हैं, इसे चोरी कहते हैं। और चोरी अगर कोई भी बंदा करता है तो वो जो है ना उसकी मॉरल वैल्यूज नहीं है। हमें भी ये चीजें पता है, लेकिन हमारी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है। हम लोग चोरी नहीं करते, हम लोग रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं। जो लोग नहीं चाहते वो हमेशा इसी तरह की हरकतें करते रहते हैं। अल्लाह माफ करे, मतलब यार आप चोरी करना सिखा रहे हो, जब आप करते हो तो आप अपनी पूरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। लोग कहते हैं यार देखो इंडियन कार्ड है, देखो पाकिस्तानी कार्ड है, ये इंडियन पाकिस्तानी ऐसा करते हैं। आप लोग इस तरह की करप्शन नहीं करो यार, आप लोग इस तरह की करप्शन शॉपलिफ्टिंग करोगे तो हमारी पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। इसके बाद भाई जो है आगे जाके एक और बात बताते हैं उसी वीडियो में, कि अगर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक तो पर्सन होता है जो चेकआउट कर रहा होता है, उसके अलावा सेल्फ चेकआउट्स भी होते हैं। तो भाई कहते हैं आप सेल्फ चेकआउट में जाए, आपने 12 आइटम लिए तो आप 10 का ही बिल पे करें। उसमें भी 10 का बिल ऐसे पे करें कि $5 वाला लेके $1 वाला बारकोड उस पर चिपका ले, कोई देख तो रहा नहीं है। और उसके बाद जो है आप 10 आइटम का बिल कराए और आप चले जाए। भाई इसको शॉपलिफ्टिंग कहते हैं, इससे उनका रेवेन्यू कम होता है, ये चोरी होती है। ये कोई हैक नहीं है, ये डकैती है, चोरी है। खुदा के वास्ते यार ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा से किक मार के बाहर निकाल देना चाहिए। ये डिजर्व नहीं करते। एक तो अपने मुल्कों में ये कबाड़ा मचाते हैं, फिर यहाँ आते यहाँ के सिस्टम को हैक करने की, करप्शन करने की, चोरी करने की कोशिश करते हैं। ये किसी एक नेशनैलिटी के खिलाफ नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी को खराब कर रहा है। आजकल जो हमारे वीजा की टाइमिंग बढ़ी हुई है, जो ड्यूरेशन बढ़ी हुई है, वो इसीलिए बढ़ी हुई है क्योंकि इन जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो आके यहाँ पे इस तरह की करप्शन करते हैं। फिर बाकियों को जब वीजा मिलने की बात आती है तो उनके वीजा रिजेक्ट भी बहुत होते हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करती। ये सब यूरोप के लोगों के साथ तो नहीं होता। आप कहोगे वो गोरे हैं, हम देसी है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो एक अच्छी कौम है। जब एक अच्छे कोई भी बंदा अपने मुल्क में अच्छे लोगों को लाना चाहता है, आप इस तरह के हैक करोगे, चोरियां करोगे, ट्रेस बैक होगे, तो आपकी ही कम्युनिटी का नाम खराब होगा। तो खुदा के वास्ते ऐसी चीजें ना करें। अभी एक और स्कैम भी कनाडा में शुरू हुआ था जिसमें हमारे कुछ देसी लोग थे, वो फोन करते थे और कहते थे कि आपको फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिवर्सिटी की फीस $10,000 देनी है तो आप जो है सिर्फ हमें $5,000 देना, बाकी $5,000 हम तरफ से दे देंगे। ये लालच थी, बहुत लोग फंस गए। भाई लोग ये सोचते ही नहीं है कि भाई कोई अपनी जेब से आपके लिए आधे पैसे क्यों देगा। तो लोगों ने उस पर ट्रस्ट करना शुरू किया। लोग इस तरह दे देते और फिर ये होता है कि वो लोग जेन्युइन पेमेंट भी करते हैं। पेमेंट कर दी, पेमेंट करने के बाद 14 दिन होते हैं पेमेंट रिवोक करने के लिए। तो पेमेंट कर दी, आपको लगा यार इसने तो जेन्युइन पेमेंट कर दी, आप उसको आधे पैसे दे देते हो। फॉर एग्जाम्पल $10,000 है तो $5,000 आपने दे दिए। जब आपने $5,000 दे दिए उसके बाद वो पेमेंट रिवोक कर लेता है, तो आपके वो 5,000 भी गए और आपको फिर से 10,000 पूरे भरने। इस तरह मेरे बहुत से दोस्तों के साथ और जानने वालों के साथ हुआ है। और ये मोबाइल फोन के पैकेजेस में भी हो रहा था, मेरे पास भी कॉलें आ रही थी, लेकिन हम लोग स्मार्ट थे, भाई कोई मेरा बिल क्यों भरेगा। तो वो यही करते हैं कि वो पेमेंट करते हैं, पेमेंट करके आपको लगता है यार ये तो जेन्युइन पेमेंट हो गई, पेमेंट करके वो 14 दिन का साइकिल होता है, वो उसमें रिवोक कर लेते हैं पेमेंट। और जैसी पेमेंट कर देते हैं आप, देखते हो कि यार अकाउंट पे पेमेंट हो गई, आप उसको आधे पैसे भेज देते हो। जैसे ही आधे पैसे भेजते हो पेमेंट रिवोक कर लेते हैं, आप बुरी तरह फंस जाते हो, आपके पैसे जाया हो जाते हैं। तो खुदा के वास्ते इस तरह के जो भी स्कैम्स है इससे बचे। ये हमारी कम्युनिटी के ही लोग कर रहे, बकायदा गुजराती और उर्दू और इन लैंग्वेजेस में, हिंदी में वो बात कर रहे होते हैं। आपको साफ साफ लगता है कि ये अपना बंदा है और आपकी जबान में बात करके आपको कन्विंस करते हैं। और हमारे लोग तो जाहिर है पैसा बचना चाहो वहां तो दिमाग चलाना छोड़ ही देते हैं। भाई क्यों कोई अपना पैसा देगा।
इस तरह के बहुत ज़्यादा स्कैम इस वक़्त कनाडा में हो रहे हैं। और इसकी वजह से जो कम्युनिटी जो आना चाहती है कनाडा, जो लॉयल लोग हैं, जो आके यहाँ पे मेहनत से कमाना चाहते हैं, उनके लिए मुश्किलात होती है। तो मेरा तो मशवरा ये है, किक कर दो ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा से भाई, जो आपको करप्शन और गलत बातें सिखा रहे हैं। ये हमारी कम्युनिटी का नाम खराब कर रहे हैं और अगर गवर्नमेंट को मिले तो इन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। पूरी कम्युनिटी अगर किसी की वजह से बदनाम हो, तो वो बंदा हम में से नहीं हो सकता और उसको सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इस तरह की वीडियोस डालोगे सोशल मीडिया पे तो सब देखेंगे और उसके अलावा आपको ये काम करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जितने भी वॉलमार्ट है, कॉस्को है, ये जितनी भी जगह है, इन सब में बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। पहले जब मैं 5-6 साल पहले आया था, तो यहाँ पर जो है ये लोग अपने यहाँ गार्ड नहीं रखते थे। अब ये लोग बाकायदा सिक्योरिटी रखते हैं जो चेक करते हैं कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा और ये आदतें हमने ही खराब की है। अब गेट पे वो जैसे चेज़ हो गया या कोई भी हमारे मार्ट होते हैं, वहाँ पे रसीद चेक होती है, यहाँ भी रिसिप्ट चेक होती है। वो इसीलिए चेक होती है क्योंकि हमारे लोग वहाँ जाके करप्शन करते हैं। अगर आप करप्शन नहीं करो, मैं ओवरऑल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, कुछ परसेंट की बात कर रहा हूँ। उसमें दूसरी कम्युनिटीज़ भी है बट मैंने अपने लोगों को भी देखा है, मैं चाहता हूँ मेरे लोग ना करें और कोई भी ना करे। बहुत सारे इमिग्रेंट्स ये काम करते हैं। आप इस तरह करोगे तो आने वाले इमिग्रेंट्स के लिए आप मुश्किलात पैदा करोगे। तो खुदा के वास्ते ये चीज़ें नहीं करें। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या ऐसे जो इमिग्रेंट जो आए हुए होते हैं उनके साथ क्या सलूक करना चाहिए गवर्नमेंट को अगर वो उन्हें पकड़ ले। ज़रूर बताइएगा और इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।